करते हैं खबरें फटाफट का और आपके साथ में अनुष्पाल। रुक करेंगे देश और प्रदेश की 30 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण पहले की तुलना में अधिक और तेजी से फैल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के खबर के मुताबिक आपको बता दें कि दुनिया में अभी तक रोजाना औसतन 5 लाख मरीज मिल रहे थे। इसी तरह मौतों का आंकड़ा भी हजारों की संख्या में, जबकि जॉन हॉपकिंस कोरोना रिसोर्स सेंटर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,27,89,645 हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से धांधली को बताया, बल्कि इस बात को उन्होंने FBI से लेकर न्याय विभाग और तक पर धांधली का बता दिया, जिसके बाद उन्होंने इस प्रकार से देश में सुप्रीम कोर्ट और बाकी एजेंसियों के पर पक्षपात करने का भी आरोप जड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाली कई तस्वीरें साझा की हैं। यह तस्वीर 3 साल पहले उनके द्वारा दी गई भारत की यात्रा की है, जहां पर तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने देश को बीच में मजबूत दोस्ती के बारे में हाल ही में बात की है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कोरोना के सोर्स का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इसे लेकर राजनीति भी कर रहे हैं और हमारी मंशा है कि संदेह की है, लेकिन अब किसी को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश के बिगड़ते हालातों को लेकर चिंतित पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने देश में सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के मुख्यालय का दौरा किया है। यहां पर उन्होंने खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से पाकिस्तान की सुरक्षा संबंधी ताजा परिस्थितियों को भी अवगत कराया है। देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि भारत में दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को जहां पर कोविड-19 के 38,772 नए मरीज मिले, बल्कि वहीं 31,118 नए मरीज सामने आए हैं। देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने किसानों को अपना समर्थन दिया है। 3 कृषि कानून को लेकर किसान दिल्ली से सटी सीमाओं से पिछले 6 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से कृषि कानून को लेकर सरकार को घेरा और किसानों का साथ दिया है। बृहद हैदराबाद नगर निगम चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। ऐसे में सबकी निगाह इस चुनाव पर परिणाम पर टिकी हुई। 150 वार्डों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम के 6 बजे तक चला, जहां पर 74,460 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों से निपटने के केंद्र सरकार के तौर तरीकों पर शिवसेना ने तीखा हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि शीतलहर के बीच उन पर पानी की बौछारें मारना क्रूरता है। शिवसेना ने अपनी मुखपत्र में कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर हमारे किसानों के साथ आतंकवादियों के जैसा बर्ताव किया जा रहा है। जेएनयू की छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शेला रशीद के पिता ने उन पर देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिस पर शेला ने पलटवार करते हुए अपने पिता को अत्याचारी बताया और गृह हिंसा के भी केस शेला अपने पिता पर किया। आपको बता दें कि इससे पहले कई बार बयान सामने आ चुका, जिसमें शेला अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर लगातार 6ठे दिन किसान कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का प्रभाव मंत्रियों के कार्यक्रम पर भी पड़ने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन उनका यह कार्यक्रम किसान आंदोलन के चलते रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने से देरी करते हुए उत्तर प्रदेश को कड़ी फटकार लगाते हुए 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। शीर्ष अदालत ने 1006 दिन बाद अपील दायर करने को कहा है और समय पर दी गई और चेतावनियों के लिए राज्य सरकारें अनसुना कर सकती है। जस्टिस एसके कौल ने अध्यक्षता वाली पीठ ने देरी में दोषी ठहराते हुए इनको जमकर फटकार लगाई। भारत ने आर्थिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य के बीच सहयोग के बीच मजबूत बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। इसमें स्टार्टअप और नवाचार के कार्य को भी समूह बनाने के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा पर सहयोग देना भी शामिल है। सीमा पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एंटी शिप वर्जन का परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा किए जा रहे परीक्षणों का हिस्सा है।
आंध्र प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू समेत पार्टी के 14 सदस्यों की अध्यक्षता में आसन के सामने धरना प्रदर्शन किया। एक दिन के सदन से निलंबित ने कर दिया गया। पहली बार चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन में जमीन पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर नए नए घोटाले करने वाली सरकार करार दिया है। आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना वायरस से बचाव के उपकरणों की खरीद में घोटाले के बाद अब यूपी में बूथ जांच घोटाला किया गया है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य ब्रज लाल ने बसपा प्रमुख मायावती के धर्मांतरण कानून पर जल्दबाजी करने के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दलित बेटियों की प्रताड़ना के मामले में उन्हें तुष्टीकरण शोभा नहीं देता है और उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की सियासत ने उन्हें संवेदनहीन बना दिया है। वाराणसी में खजूरी स्थित सभा स्थल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुरातन काया के साथ क्लेवर में काशी वैश्विक मंच का जगमगा रही है। हम सब इसका एहसास कर रहे हैं और प्रदेश में हर दिन औसतन 2 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी पार्षदों ने मेयर नवीन जैन को भेदभाव का आरोप लगाते हुए बताया कि मोर्चा के खिलाफ बसपा पार्षदों ने एकजुट होकर मेयर कैंप कार्यालय कमला नगर पर धरना दिया, जहां पर विकास कार्य न करने से मेयर के खिलाफ नारेबाजी चक्र की गई। देव दीपावली पर दमकती काशी की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को आंदोलित किसानों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कानून पर विपक्ष के भ्रम, छल और अफवाह को नकारते हुए मां गंगा के घाट पर काशी की पवित्र धरती पर साक्षी मानकर कहा, छल से नहीं गंगा जल जैसी पवित्र नियत से काम किया जा रहा है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आज कोई भी बदलाव नहीं हुआ। आपको बता दें कि डीजल की कीमतों में 28 से 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी, तो पेट्रोल की कीमत में 19 से 21 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। वैश्विक स्तर पर आई आज से भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमत बढ़ गई है। एमसीएक्स पर फरवरी सोना वायदा 48,070 प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 60,977 रुपए प्रति किलोग्राम से दर्ज की गई। सप्ताह के पहले दिन कारोबारी दिन यानी शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ खुला, जहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स में 49.92 अंक से ऊपर 44,199.64 के स्तर पर जाकर खुला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों वनडे सीरीज में आखिरी मुकाबला में कैनबरा में खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इतिहास रचने के लिए बेहद करीब है। ऐसा करने के लिए वह केवल 2 विकेट से दूर है। भारत के स्टार क्रिकेटर और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने कहा है कि मेरा भी एक सपना है कि मैं भारतीय टीम का कप्तान बनूं और पटना पहुंचे ईशान ने कहा है कि हर क्रिकेटर की इच्छा होती है कि वे भारतीय टीम की नीली जर्सी पहने और भारतीय टीम का हिस्सा बने। मेरा भी यही सपना और कप्तान बनना मेरा शुरू से ही सपना रहा है। जसप्रीत बुमराह बेहद ही शांत दिमाग से गेंदबाजी करते और बल्लेबाजी के विकेट निकालते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि बुमराह की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बुमराह मैदान में 30 गज के दायरे में रखे फील्डिंग मार्कर को लात मार रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन इस समय कोलकाता में अपनी फिल्म बॉब विश्वास की शूटिंग कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही इस फिल्म के सेट पर किरदार में घुसे अभिषेक बच्चन ने कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। इन दिनों तस्वीरों को देखकर उनके प्रशंसक एकदम चौंक गए हैं। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली। इन दिनों अनुष्का के चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो साफ देखा जा सकता है और अपनी सेहत को लेकर काफी ख्याल रख रही हैं और प्रशिक्षक की मदद भी योगा और वर्कआउट भी कर रही हैं। अभिनेता शाहरुख खान का जितना नाम फिल्मों में कमाया, शायद उतना ही किसी ने कमाया हो। जैसे क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल में स्थापित करना चाहते हैं देश के इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान अपनी इस नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी को आगे तक ले जाने वाले हैं। तेलुगु
तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार अभिनेता प्रभास को पैन इंडिया फिल्म बनाने की आदत सी होती जा रही है और एक दिन में फिल्म की घोषणा होने ही जा रही थी कि जिसे फिल्म KGF के निर्देशन प्रशांत नील के साथ बनाएंगे और फिल्म निर्माता कंपनी होमबेल फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके जानकारी दे दी है। खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़।